Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 112 to Section 114 of Indian Penal Code, which deals with the concept of abatement. So, in these particular sections, if the person is abated to do a particular act, and if he done the act in a different manner, देन व्हाट विल बी द प्रोविजन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 112 से 114, जिसमें प्रोविजन है कि अगर अबेटमेंट कोई एक्ट एक एक्ट करने के लिए अबेट किया जाता है और वो पर्सन कोई दूसरा एक्ट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शंस पर पूछ सकता है, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स start the topic. Abatement section 112 to 114 of Indian Penal Code. So section 112 deals with abater when liable to cumulative punishment for act abated and for act done. So if the act for which the abater is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offense, the abater is liable to punishment for each of the offense. If the act for which the abater is liable under the last preceding section, जो last section में हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, अगर अबेटर उस सेक्शन में पनिशमेंट के लिए लायबल है तो is committed in addition to the act abated, in addition to the act abated, जो act abate किया उसके एडिशन में जो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट के लिए वो लायबल है and constitute a distinct offense, the abater is liable to punishment for each of the offense. तो section 112 says that the person abated the offense and in addition to that particular offense the person who has been abated commit another offense. अगर मैं किसी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए अबेट करता हूं और वही ऑफेंस करते वक्त उसके एडिशन में वो दूसरा ऑफेंस भी करता है कोई पर्सन, तो द अबेटर, सपोज मैं, द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस, तो मैं दोनों ऑफेंस के लिए लायबल रहूंगा। जिस ऑफेंस के लिए मैंने अबेटमेंट किया वो और उसके एडिशन में दूसरा ऑफेंस जो पर्सन ने किया उसके लिए, फॉर बोथ द ऑफेंस I may be held responsible under section 112. So for example, David instigates Shyam to resist by force a distress made by a public servant. So in this particular example, David instigated Shyam to resist by force a distress made by a public servant. यहां पर जो पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी को सीज कर रहा था, वो सीजर को रोकने के लिए, वो जब्त जो कर रहा था पब्लिक सर्वेंट, उसको रोकने के लिए बाय फोर्स डेविड ने शाम को इंस्टिगेट किया कि आप उसको रोको, सीजर मत करने दो, लाइक दैट। तो इस तरीके से डेविड ने शाम को इंस्टिगेट किया पब्लिक सर्वेंट को रोकने के लिए। इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, शाम वॉलंटरीली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। तो जब अब डेविड ने इंस्टिगेट किया था शाम को रेजिस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, अब जब शाम विरोध कर रहा था वो सीजर को जब्त करने को, तो उस दौरान पब्लिक सर्वेंट को इंजरी हो गई। द शाम वॉलंटरीली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द अरेस्ट। जब वो रेजिस्ट कर रहा था, वो विरोध कर रहा था उसको, सीजर को, डिस्ट्रेस को, उस दौरान वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसने ग्रीवियस हर्ट किया पब्लिक सर्वेंट को। अब देखिए डेविड ने तो काय के लिए उसको ये किया था, अब देखिए शाम इन कॉन्सिक्वेंसेस रेजिस्ट द डिस्ट्रेस, उस कॉन्सिक्वेंस में शाम ने रेजिस्ट किया और उसके दौरान उसको ग्रीवियस हर्ट किया। एज शाम हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यहां पर शाम ने तो दोनों ऑफेंस किया, गवर्नमेंट सर्वेंट को विरोध करके एक ऑफेंस और दूसरा उसको ग्रीवियस हर्ट करके, दोनों ऑफेंस शाम ने किया। बट David is also liable to punishment for both these offenses. So, as per section 112, David is also liable for abatement
to Sham as well as for the offense of abatement, David will be held liable, as well as for the offense of causing grievous hurt to the public servant. तो दोनों ऑफेंस के लिए शाम और डेविड लाइबल रहेंगे सेक्शन 112 के हिसाब से. अब सेक्शन 113 इज देयर, liability of abater for an effect caused by the act abated different from that intended by the abater. When an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequences of the abatement causes a different effect from that intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that इफेक्ट. तो यहां पर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 113 ये कहता है कि अबेटर ने किसी पर्सन को अबेट किया कोई एक्ट करने के लिए, और वो एक्ट का पर्टिकुलर इफेक्ट कोई दूसरा होता है. अबेटमेंट अबेटेड विद एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट. जो अबेटर ने जो अबेट किया वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए अबेट किया, उसको पता था कि ये अबेटमेंट का इफेक्ट ये होगा, वो इंटेंशन से अबेटमेंट किया. एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट कॉजेज अ डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर. जो अबेटर ने जिस इंटेंशन के हिसाब से अबेट किया था उससे कुछ अलग इफेक्ट हो गया अबेटमेंट का. तो सेक्शन 113 ये कहता है कि वो जो अलग इफेक्ट हुआ उसके लिए भी अबेटर लायबल रहेगा. समझ रहे हो कि मैंने अगर किसी पर्सन को अबेट किया कोई पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कि मैं अबेट करूंगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, लेकिन वो अबेटमेंट के चलते जो मैं इफेक्ट चाह रहा था वो इफेक्ट ना होते हुए कोई दूसरा इफेक्ट हुआ तो मैं वो दूसरे इफेक्ट के लिए भी लायबल रहूंगा, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट. प्रोवाइडेड में क्या बताया वाला है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये भी हो सकता है. मुझे पता होना चाहिए, मैंने एक इंटेंशन से उसको अबेट किया, एक पर्टिकुलर इंटेंशन से कि ये उसका इफेक्ट मुझे चाहिए लेकिन इफेक्ट दूसरा हो गया, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसका इफेक्ट ये अलग भी हो सकता है. तो मैं भले ही जिस इंटेंशन से मैंने अबेट किया, जिस इफेक्ट मैं जो इफेक्ट चाहता था वो इफेक्ट ना आते हुए दूसरा इफेक्ट आया, तो दूसरे इफेक्ट के लिए भी मैं लायबल रहूंगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113. फॉर एग्जाम्पल, डेविड इंस्टिगेट शाम टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू रमेश. तो डेविड ने क्या किया, शाम को इंस्टिगेट किया, शाम को अबेट किया टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू रमेश. रमेश को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए इंस्टिगेट किया डेविड ने शाम को. शाम इन कॉन्सिक्वेंसेस द इंस्टिगेशन कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू रमेश. शाम ने क्या किया कि डेविड के उकसाने के वजह से उसने रमेश को ग्रीवियस हर्ट किया, उसको हर्ट किया, उसको इंजोर किया. रमेश डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट के चलते रमेश की डेथ हो गई. अब देखिए, here if a David knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, अगर ये यहां पर डेविड को ये पता होता कि मैं जो ग्रीवियस हर्ट के लिए इंस्टिगेट कर रहा हूं शाम को, अगर वो ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंस डेथ भी हो सकता है, यानी रमेश की जान भी जा सकती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डेविड इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर. तो डेविड मर्डर के लिए भी लायबल होगा. दोनों सिचुएशन ये एग्जांपल में समझिए कि डेविड ने शाम को इंस्टिगेट किया किस ऑफेंस के लिए, ग्रीवियस हर्ट के ऑफेंस के लिए, और शाम ने वही इंस्टिगेशन के चलते ग्रीवियस हर्ट किया रमेश को, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में, उसके नतीजे में, उसके इफेक्ट में उसकी डेथ हो गई रमेश की. अब यहां पर उसके बाद का जो प्रोविजन है, उसके बाद का जो कंसेप्ट है कि अगर डेविड को पता है, अगर डेविड को पहले ही पता है कि मैं जिस ग्रीवियस हर्ट के लिए इंस्टिगेट कर रहा हूं शाम को, उस ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नतीजा डेथ भी हो सकती है, अगर ये डेविड को पता है, तो उस सिचुएशन में डेविड मर्डर के लिए भी लायबल
होगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113. नाउ 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड. So whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. So whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punished in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. For example, जो अबेटमेंट किया जो ऑफेंस के लिए, वो ऑफेंस करते वक्त अगर पर्सन अब्सेंट भी है, सपोज मैंने अबेट किया किसी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए और उसने जाकर वो ऑफेंस किया और वो जब ऑफेंस कर रहा था मैं वहां पर मौजूद नहीं था, तो अगर मैं मौजूद होता तो जो पनिशमेंट मुझे होती मैं एब्सेंट रहने के बाद भी मुझे वही पनिशमेंट होगी. सेक्शन 114 ये कहता है. सो ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस. तो मैंने ही वो ऑफेंस किया ऐसा डीम्ड होगा सेक्शन 114 के हिसाब से. अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, वो प्रेजेंट रहो या एब्सेंट रहो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. अबेटमेंट किया तो उसको पनिशमेंट होगी. सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन which we have discussed in the part 3rd of chapter of abatement. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.